ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे क्या नौशी बुशरा के सामने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देगी और क्या रईस नोमी के इलाज के लिए सुरैया की मदद करेगा। और अब अहमर क्या गुल से ज़्यादा अपने बच्चे की फ़िक्र करने लगा है और क्या इसी वजह से अहमर और गुल का रिश्ता कमज़ोर पड़ता जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। बुशरा नौशी के पास आती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि बेटा नौशी जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और जो हमारे अल्लाह का फ़ैसला होता है इंसान के लिए वही सबसे बेहतर होता है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी एक अच्छा हमसफ़र लिखा होगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह करवाऊंगी। ये सुनकर नौशी को बहुत गुस्सा आता है और अपनी माँ जैसी खाला से कहती है कि खाला अगर आप सच में मेरे साथ मुखलिस होती तो मेरी शादी किसी और से नहीं बल्कि अहमर से करवाती। पहले तो आपको गुल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और अब जब आपको पता चला है कि आपको पोता देने वाली है इसीलिए आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग गई है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। आप सिर्फ धोखा देना जानती हैं, धोखेबाज हैं आप। तो नौशी की बात सुनकर बुशरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं नौशी बस अब तुम हद से बढ़ रही हो। तो नौशी भी खामोश होने की बजाय कहती है कि शुक्र करें कि मैं आपसे सिर्फ बदतमीज़ी कर रही हूँ, वरना जो आपने मेरे साथ किया है उसके बाद तो आपके साथ मैं बहुत कुछ कर सकती थी। ये सुनकर बुशरा की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और वो नौशी को थप्पड़ मार देती है और ऐसा करने से नौशी पूरी तरह से बगावत पर उतर आती है। दूसरी तरफ रईस की माँ इससे पूछते हैं कि नोमी कभी चल भी पाएगा या नहीं। तो रईस कहता है कि अम्मी फ़िलहाल तो नहीं चल सकता लेकिन मैं उसका इलाज करवाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर उसकी माँ रूखे अंदाज में कहती है कि अब उसका खर्चा भी हम ही उठाएंगे। मैं सुरैया से कहती हूँ वो नोमी को छोड़ दे। तो रईस हैरानी से अपनी माँ की बात सुनता है और कहता है कि अम्मी आप अपनी ही बेटी का घर क्यों बर्बाद करना चाहती हैं। दूसरी तरफ गुल असद के रोने पर उसे चुप करवा रही होती है तभी अहमर आ जाता है और कहता है गुल तुमसे कितनी बार कहा है वज़न मत उठाया करो वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। तो गुल कहती है जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ सबको उसकी फ़िक्र है, ये नज़र नहीं आता कि मेरा बेटा रो रहा है तो क्या उसे मैं ना संभालूं। तो अहमर कहता है मैं अपने बच्चे की सेहत पे कोई समझौता नहीं कर सकता, तुम्हें आराम करना चाहिए यही बेहतर है। तो गुल कहती है अहमर अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो अहमर बेजारी से कहता है कि इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ गुल और तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है और बेचारी गुल अहमर के रवैये से बहुत दुखी हो जाती है। उसे तो अपने बेटे असद की फ़िक्र होती है कि अगर अहमद ने असद के साथ सौतेलों वाला सलूक करना शुरू कर दिया तो वो कैसे ये सब बर्दाश्त करेगी। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।